ऐसा कोई महबूब होगा ना कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है। क्या क्या नहीं मिलता दो जहां को तेरे दर से, एक लफ्ज नहीं है कि जो तेरे लब पे नहीं है। सारा पता। कहते मैं आधी रोटी लेके हाजिर हुई, वो मेरी आधी रोटी देख के दरियाफ्त फरमाया, फातिमा ये क्या? अर्ज की अल्लाह के महबूब 4 रोटियां बनाई थी, एक रोटी मौला मुर्तजा, एक रोटी इमाम हसन, एक रोटी इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम अजमईन, चौथी रोटी मेरी थी। तीनों अपनी अपनी खा चुके। जब मैं अपनी रोटी खाने बैठी तो दिल में ख्याल आ गया, फातिमा तू तो रोटी खाने बैठ गई, पता नहीं अल्लाह के महबूब ने भी रोटी खाई है कि नहीं खाई। ये आधी रोटी अपनी रोटी में से लेके आपकी बारगाह में हाजिर हुई हूं, कबूल फरमा लें। लिखा अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम की मुबारक आंखों में आंसू आ गए। फरमाया फातिमा 4 दिन गुजर गए, तेरे बाबा के पेट में एक लुकमा भी नहीं गया है। लेकिन इत्थे क्या हुआ, कौम फंस गई रोटी में। कौम ने अपना सारा कुछ ही रोटी को बना डाला। कौम का दिन रोटी, कौम का दोपहर रोटी, कौम की रात रोटी, कौम का मजहब रोटी, कौम का मसलक रोटी है। यह भी देखना जी, लंगर का बंदोबस्त है जी। बात देखना कितनी सोहनी महफल है। कारी रफीक साहब ने कितना सोना कुरान पढ़ा, कितनी सोहनी नात पढ़ी। सैयद साहब मौजूद है, उलमा का जम्मे गफीर है। लेकिन होगा क्या महफल के एंड पे, एक चावलों का शापर लेने के लिए हजरत जी हम सारा कुछ ही भूल जाएंगे। होगा कि नहीं होगा? होगा। हर महफल के एंड पे ही होता। और वहां क्या है, मालिक कौनैन होने के बावजूद 4 दिन गुजर गए और शिक में मुबारक में एक लुकमा भी। क्यों? इसलिए कि कल मेरी कौम रोटी के न बिके। हजरत मेरी उम्मत रोटी के लिए ईमान ना बेचे। है ये हजरत ये बैठे थे जी, वो वैसे भी बैठे हुए हैं। हजरत सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला, ये हजरत के लिए कोई स्पेशल डिशें नहीं पका करती थी। लिखा है किताबों में जी, लोगों के वो फेंके हुए फल और वो सब्जियां जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती थी, क्योंकि फ्रिजें तो होती नहीं थी, चीज़ों को ज़्यादा दिन तक महफूज नहीं किया जा सकता, जो लोग फेंक देते थे। हजरत क्या करना, हजरत सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला ने वो फल वो सब्जियां उठानी, गला हुआ हिस्सा उतारना और बाकी जो हिस्सा बच जाना उसको पाक करके ना हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो खाया करते थे। वो लिखा है एक दिन आप वो रूढ़ी से ना अपना वो खाना तलाश कर रहे थे। तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया, हाय इश्का की करवाना है तुम। तेरे इश्क में यार हमने क्या क्या ना किया, सब्र अय्यूब किया, गिरिया याकूब किया। इश्क ते आतिश तू ही बराबर होवे, इश्क दा तां उत्थे खेरा, आतिश साड़े कख ते कनेड़ा ते इश्क साड़े दिल जेड़ा। फिर खुद ही ख्वाजा गुलाम फरीद सवाल करते हैं, फरमाते हो आतिश नूं ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा। सवाल भी खुद ही, जवाब भी खुद ही। आतिश नूं ते पानी बुझावे, दसो इश्क दा दारू केड़ा। ओए गुलाम फरीदा उथे कख नहीं बचदा जिथे इश्क दा हो जे डेरा। वाह इश्का की करवाना है। वो लिखा जी हजरत सैयदना वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो अपना खाना तलाश कर रहे थे। हजरत थोड़ा हट के ना एक कुत्ता भी अपना खाना तलाश कर रहा था। वो कुत्ता हजरत वैसे करनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पे भूखा। हजरत तो आप कुत्ते को मुखातिब करके कहते हैं क्यों भौंकता है मुझ पे, क्या मैंने तेरे आगे से उठाया है? तो अपना उठा, मुझे अपना उठाने दे। और फिर एक और ख्याल आया और फिर कुत्ते को मुखातिब करके कहते हैं ओए कुत्तिया सुन, अगर मरते वक्त उवैस
को कलीमा नसीब ना हुआ, अगर उवैस का खातिमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पे ना हुआ तो सुन कुतिया तू उवैस से चंगा है, और अगर मरते वक्त उवैस को कलीमा नसीब हो गया तो फिर उवैस तुर से चंगा है। लेकिन इत्थे की है जी, सारा कुछ ही रोटी बन गई। और खुदा के बंदो निकलो रोटी से थोड़ा सा बाहर, निकलो थोड़ा सा रोटी से बाहर है। रोटी बस ज़रूरत है, उसको ज़रूरत रहने दो यार। क्या बना डाला तुमने रोटी को पकड़ के, हैं क्या बना डाला तुम? बड़े काम करने हैं यार, पता नहीं केड़े पासे पै हुए हैं। वो कश्मीर वाले तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं, वो फ़लस्तीन वाले तुम्हें पुकार रहे हैं, तुझी पता नहीं की करन डे हो सारे। उठो यार नौजवानों, बड़े काम कर, मकसद पहचानो अपना, क्या मकसद है इधर है। बहरहाल हजरत, मैं पीछे भी कह के आया हूँ हजरत, 2017 में ना वो पहली बार इकरफ नवाजी, पहली बार हम गए इधर, तो सोर शरीफ पे जाने का मौका जब आया, मैं आपको क्या बताऊं कि क्या उस वक़्त कैफियत थी। हमने जूते भी उतारी है, वो लोग ना चल के जाते हैं। 2017 उस वक़्त उम्र भी तकरीबन को 32-33 साल थी। हज़रत जी हम भागते हुए गए, इतना मैं हज़रत तकरीबन कोई अभी आधा फासला तय किया होगा, ऊपर से ना को 2-3 नौजवान आ रहे थे। वो उन्होंने वो नीचे जॉगर, लॉन्ग निकर और ऊपर उन्होंने टी शर्ट पहन रखी। मैंने हजरत वो अंदाज़ा किया कि ये तुर्की से हो गया। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा योर कंट्री, मुझे आगे से कहता है फ़लस्तीन, मुझे कहता है योर कंट्री, मैंने कहा पाकिस्तान। इससे ज़्यादा हज़रत उसकी और मेरी आपस में कोई गुफ्तगू नहीं, क्योंकि उसे मेरी ज़ुबान नहीं आती थी, मुझे उसकी नहीं आती। हो सकता है उसको अच्छी इंग्लिश आती हो, लेकिन मुझे इतनी नहीं आती थी कि मैं उसको आगे इंग्लिश में जवाब भी दे सकता। इसके अलावा हमारी आपस में कोई बात नहीं। हम मस्जिद में बैठे, लेकिन हज़रत एक दूसरे की ज़ुबान ना आने के बावजूद भी उसने मुझे अपना दुख बता दिया, मैंने उसे अपना दुख बता दिया। और हज़रत हम गले लग के इतना रोए कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो मुझे नहीं कह सका कि मस्जिद अक्सा की क्या कैफियत है इस वक्त, फ़लस्तीन की क्या कैफियत, वो मुझे कुछ नहीं पता। मुझे नहीं बता सका कि जहाँ कभी हमारे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सारे अंबिया की नमाज में इमामत फरमाई थी, वहाँ पे वो नमाज भी नहीं पढ़ने देते। उसने तो मुझे कहा कोई, लेकिन नजर दी ऐसे लगा जैसे दुख सह जाए। मैं भी उसे कुछ नहीं कह सका कि यार मैं तेरी की दसा, मैं कर को नहीं सकता, करना पड़ता। लेकिन हजरत हम गले लग के इतना रोए एक दूसरे के साथ। और मैं जितने नौजवान बैठे हैं, मैं अब सबसे एक बात पूछ के मैं आगे बात खत्म करूंगा। सच बताना पुत्र, इस 27 रजब को जब मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जनाब सैयदुना आदम नबी अलैहिस्सलाम से लेकर सैयदुना ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया थे सलामुल्लाहि तआला अलैहि मजमाइन, सबको नमाज पढ़ाई। वो रात जब इस साल फिर आई 27 रजब शरीफ, तो सच बताना हजरत, क्या रो रो के मस्जिद अक्सा ने नबी पाक अलैहिस्सलाम को नहीं पुकारा होगा?